सो हेलो गाइस, आज हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ देखेंगे। लास्ट क्लास में आईबीएस हमने कंप्लीट किया था। सो व्हाट इज़ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। तो ये क्या है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस आर द प्रिंसिपल टाइप्स, ओके। उसके बाद है क्रॉन्स डिजीज अफेक्ट्स द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज माउथ, एसोफेगस, स्टमक एंड द एनस, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस प्राइमरीली अफेक्ट द कोलॉन एंड द रेक्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। द इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस ऑफ आईबीडी आर राइजिंग इन यूरोप, है ना। उसके बाद है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कोलॉन्स डिजीज एंड क्रॉन्स डिजीज आर chronic inflammatory bowel disease which pursue a protracted relapsing and re-emitting course, usually extending over years. The disease have many similarities and it is sometimes impossible to differentiate between them. Crohn's disease appears to be very rare in the developing world, yet ulcerative colitis, although still unusual, is becoming more common. Around 90% of ulcerative colitis patients have intermittent disease activity, least 10% continuous symptoms, okay. उसके बाद है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, इसके डिफ्रेंसिएशन। तो एज ग्रुप क्या है कि किसी को भी हो सकता है ये, है ना। जेंडर मेल फीमेल सबको बराबर है, ठीक है। एथनिक ग्रुप क्या है कि किसी को भी हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ये जो है इसमें एस्केनेजी जीउस करके है, उसमें ज़्यादा होता है। जेनेटिक फैक्टर ये है, ठीक है। रिस्क फैक्टर में क्या है, मोर कॉमन इन नॉन एक्स स्मोकर्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि ये एपेंडेक्टोमी जो है इसमें प्रोटेक्ट कर लेता है, और ये मोर कॉमन इन स्मोकर्स है। क्रॉन्स डिजीज़ जिसको स्मोकिंग करता है उसको ज़्यादा होता है, तो ये आपको डीडी बनाने में हेल्प कर देगा कि क्रॉन्स डिजीज़ किसको होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस किसको होता है, ठीक है। उसके बाद है एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोलॉन जो है बिगिंस एट एन एनोरेक्टल मार्जिन विथ वेरिएबल proximal extension, any part of gastrointestinal tract, perianal disease, common patchy distribution, skip lesions, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस कॉमन है दोनों में। प्रेजेंटेशन क्या है, ब्लडी डायरिया है, और वेरिएबल पेन डायरिया और वेट लॉस ऑल कॉमन है, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है, इन्फ्लामेशन लिमिटेड टू म्यूकोसा, क्रिप्ट डिस्टॉर्शन, क्रिप्ट है ना। उसके बाद तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो आप जनरली इसमें देख सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट देख सकते हो इसमें। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी है कि ये क्या है, इट इज़ थॉट दैट आईबीडी डेवलप्स बिकॉज ऑफ एन एब नॉर्मल होस्ट रिस्पॉन्स टू एन इन्वायरमेंटल ट्रिगर, है ना। तो इन्फ्लामेशन होता है मेनली इंटेस्टाइन का, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है जैसे कि टीएनएफ है, ये सब जो है रिलीज़ होता है, ये टिश्यू डैमेज कॉज करता है, और यही जो मीडिएटर्स रहते हैं वो डिजीज़ के जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसमें मतलब इन्फ्लामेटरी सेल्स डेवलप करते हैं, और उससे आईबीडी होता है, ठीक है। जेनेटिक होता है, एनवायरमेंटल होता है, ठीक है। अल्सरेटिव को जो नॉन है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में। अब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो ब्लडी डायरिया जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है ब्लडी डायरिया, है ना। तो फर्स्ट जो है आपका ब्लडी डायरिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस डिजीज़ का। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि फर्स्ट अटैक इज़ यूजुअली द मोस्ट सीवियर एंड देयर आफ्टर द डिजीज़ इज़ फॉलोड बाय रिलैप्स एंड रीएमिशंस, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस है ना, इन्फेक्शन, ये वो सब है। तो प्रोक्टाइटिस जो है वो रेक्टल ब्लीडिंग कॉज करता है, और म्यूकस डिस्चार्ज, है ना। बहुत ज़्यादा जो सीवियर केसेस में एनोरेक्सिया, मेलाइस, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन ऑकर एंड द पेशेंट इज टॉक्सिक विथ फीवर, टैकीकार्डिया एंड साइंस ऑफ पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9th नंबर वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद है कि फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर डिजीज सिवियरिटी असेसमेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस।
तो डेली बाउल फ्रीक्वेंसी जो है इज़ लेस देन 4 है और सीवियर में मोर देन 4 है। ब्लड इन स्टूल प्रेजेंट या एब्सेंट भी हो सकता है, सीवियर में तो प्रेजेंट ही रहेगा। स्टूल वॉल्यूम लेस देन 200 ग्राम इन 24 आवर्स है और ये 400 ग्राम से ज़्यादा 24 आवर्स में है ना। पल्स जो है 90 बीट्स पर मिनट से कम है और इसमें 90 बीट्स है ना। तो ये कुछ इसके डिफरेंशियल पॉइंट्स है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद एब्डोमिनल एक्सरे इसमें नॉर्मल रहेगा माइल्ड में, और इसमें डायलेटेड बावल और म्यूकोसल आइसलैंड्स, मतलब कि वो चिपके टाइप के रहेंगे। एच बी जो है वो 100 ग्राम पर डी एल से कम होगा सीवियर में, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है। अब क्रॉन्स डिजीज़ में क्या है, डायरिया है ना, वेट लॉस है ना। रियल क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो सब एक्यूट और इवन एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो पेन जो है वो डायरिया और वाटरी एंड डज नॉट कंटेन ब्लड और म्यूकस। उसमें क्या था कि म्यूकस भी आ रहा था, लेकिन इसमें म्यूकस नहीं आएगा, तो ये आप ध्यान रखना। इसमें सब पेशेंट्स का वेट जो है वो लूज़ होता है, ठीक है। लेकिन बिकॉज क्योंकि वो खाना जो है अवॉइड करते हैं, क्योंकि खाना खाएंगे तो उनको दर्द होता है, ठीक है। वेट लॉस जो है वो माइल एब्जॉर्प्शन के कारण होता है, और उसके बाद है भाई प्रोटीन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, है ना। उसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाएगा, आर्थराइटिस, यूराइटिस और कोलोन कैंसर के चांसेस होंगे। अब डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो पहले तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करो। पेशेंट पतला दुबला दिखेगा। एनीमिया में क्या करोगे कि भाई पैलोर वगैरह चेक करोगे, ग्लोसाइटिस देखोगे, है ना, कि मुंह वगैरह खोल के आप देखोगे प्रॉपर, है ना। एंगुलर स्टोमेटाइटिस आपको दिख जाएगा कि भाई होठ के आसपास में थोड़ा सा छाले टाइप का या फुंसी फोड़ा टाइप का कुछ हो जाएगा। एब्डोमिनल टेंडरनेस मोस्ट मार्क्ड ओवर ऐसा करके है। फिर उसके बाद आपका जो है इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी कराओ, है ना, एंड उससे आपको ईएसआर सीआरपी है ये बढ़ा रहेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन वाला कंडीशन है, ठीक है। सिग्माइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है ना, बायोप्सीज वगैरह करा सकते हो, एक्सरे करा सकते हो, बेरियम एनीमा ये सब जो है आप करा सकते हो, एमआरआई करा सकते हो, ठीक है, सीटी स्कैन वगैरह करा सकते हो। तो ये एक पॉइंट था, है ना। अब कुछ एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं कि भाई विच विटामिन में अनहेंस द रिस्क डेवलपिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसका है विटामिन B6, क्योंकि B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें। क्रॉन्स डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद गिवन साइटोकाइन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसका आंसर है TH17। उसके बाद है टेनिसमस इज़ मोर कॉमन इन फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो किस में होता है, तो इसमें मेन इसका आंसर है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। गिवन जेनेटिक वेरिएंट म्यूटेशन फाउंड इन IBS-C। तो इसका आंसर है SCNSA। उसके बाद है इन ब्रिस्टल स्टूल फॉर्म स्केल फ्लफी पीसेस विथ रैक्ड एजेस एंड मशी स्टूल इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ BSFS। तो इसका आंसर है टाइप 7। उसके बाद है इन BSFS टाइप 1 एंड टाइप 2 स्टूल आर एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो हमने IBS के टाइप्स पढ़े थे, तो इसी का मेन है। आप ये इम्पॉर्टेंट है, आप ब्रिस्टल स्टूल फॉर्म स्केल और ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसकी रीडिंग आप लगा सकते हो। बाकी थ्योरी में लिखने के लिए ऐसा नहीं एकदम देगा नहीं डायरेक्ट, बट इससे MCQs आपके इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। तो आज का जो क्लास था ये यहीं तक करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम मूत्रकृमि रोग निदान पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।